हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राशि सुरेडिया एंड आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हर वो चीज डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू नो फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एलएलबी जो है उसका 3 साल का, उसके लिए क्योंकि नोटिफिकेशन अब आ गई है। नोटिफिकेशन को पूरा स्क्रूटनाइज एनालाइज करने के बाद जो जो चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी मैंने इस वीडियो में कवर करी है। सो विदाउट एनी फर्दर वेट लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्या क्या चीजें देख लेंगे हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन विंडो क्या है, आपके एग्जाम का क्या एक्सपेक्टेड टाइम है, फीस एंड रिजर्वेशन कितनी रहेगी आपकी, सीट का मैट्रिक्स, कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है, कितनी सीट्स अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट ऑल क्वालिफिकेशंस आर यू रिक्वायर्ड टू हैव फॉर यू टू बी एलिजिबल टू सिट फॉर दिस एग्जामिनेशन, एग्जाम का पैटर्न समझेंगे एंड लास्टली क्विक चेकलिस्ट देखेंगे हम फॉर एप्लीकेंट्स। बट बिफोर वी मूव अहेड मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जो करियर्स अड्डा की हमारी वेबसाइट है इस पे हमने एयू स्पेसिफिक कोर्स निकाल रखे हैं, देख सकते हैं आप। एयू एलएलबी से रिलेटेड जो कोर्स हैं आपके वो हमने स्पेसिफिकली निकाल रखे हैं। सफलता बैच है, सफलता बैच 2.0 भी है आपके लिए एंड इन दोनों में आप खुद को इनरोल करा सकते हैं। इनमें से जो आपको ठीक लग रहा है यू कैन गेट योरसेल्फ इनरोल्ड एंड फॉर मोर डिस्काउंट्स यूज द कोड RSNLU। इससे आप सारे डिस्काउंट्स जो भी एक्स्ट्रा मिल सकते हैं आपको, यू कैन अवेल दोस्त। चलिए लेट्स गेट बैक, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। 5 मई 2026 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई। रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी आपकी 25 मई। तो बी वेरी पर्टिकुलर कि 25 मई से एटलीस्ट मिड 15 मई तक आप खुद को इनरोल कर लो, रजिस्टर कर लो। किसी टाइप का लास्ट मोमेंट के ग्लिचेस ना फेस करने पड़े आपको, तो टाइम से पहले ही खुद को रजिस्टर कर लीजिए। एग्जाम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मिड जून में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम। लास्ट ईयर ये एग्जाम हुआ था हमारा 13 जून को, तो सिमिलर टाइमलाइन फॉलो करते हुए यू कैन एक्सपेक्ट कि ये पेपर आपका मिड ऑफ जून में ही होगा एंड रिजल्ट के बारे में आपको लेटर बाद में पता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका जो एग्जाम का मोड है वो बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन तरीके से है। एग्जाम फॉर्म की फीस कितने की है वो देख लेते हैं आप। तो हमारी जो जनरल कैटेगरी, EWS एंड जो OBC कैटेगरी है उनकी फीस है 1000 रुपीज और आपके जो SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस है 500 रुपीज। तो ये है आपकी एग्जाम फॉर्म की फीस हो गई। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, हाउ विल यू बी एलिजिबल टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहली तो चीज है आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। कोई भी डिसिप्लिन किसी सब्जेक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है उन्होंने कि आपकी हिस्ट्री की होनी चाहिए, पॉल साइंस की, साइंस की होनी चाहिए, नथिंग, नो सच रिस्ट्रिक्शंस इज देयर। डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ एन पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। यूनिवर्सिटी स्टेट लेजिस्लेचर या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से एस्टैब्लिश होती है तो उससे रिकग्नाइज होना चाहिए ऑब्वियसली। डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर रिकग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट आर ऑल्सो एक्सेप्टेड, तो इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड लास्टली कोर्सेज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल। लीगल अगर कोई कोर्स आपने कर रखा है, कोई डिप्लोमा या कुछ कर रखा है तो वो आपका बार काउंसिल से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट देख लेते हैं आपकी ग्रेजुएशन में, यानी कि आपकी बैचलर्स में कितने मार्क्स होने चाहिए कि आप सेटिस्फाई करें इसके लिए सिट करना। जनरल एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए आपके। ओबीसी कैटेगरी के लिए कम से कम 42% मार्क्स होने चाहिए एंड योर SC ST के लिए कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए आपके बैचलर्स में, राइट। गैप ईयर का भी एक रिडक्शन है इसमें। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद कोई गैप लिया है, कोई टाइम फ्रेम है जिसमें आपने कुछ नहीं करा है, कुछ अचीव नहीं करा है, किसी वर्क में इन्वॉल्व नहीं थे, तो उन सब का क्या रहेगा वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि व्हेन डिड यू ग्रेजुएट। अगर आप 2024 या 2025 वाले सेशन में ग्रेजुएट हुए हैं तो 5% डिडक्शन हो जाएगा आपका। अगर 23 एंड 24 में ग्रेजुएट हुए तो 10%, 22 या 23 तो 15 एंड अगर उससे पहले तो 15% का आपका डिडक्शन हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल यू स्कोर्ड 50% इन 2023 एंड 2024 का सेशन, तो उसमें आपका 10%, 23 एंड 24 का सेशन, तो उसमें आपका 10% डिडक्ट होना है। दैट मींस 5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, तो इफेक्टिव स्कोर आपका 45 हो जाएगा जो जनरल की कट ऑफ मीट कर रहा है, राइट। इस तरीके से आपका एक गैप ईयर का डिडक्शन चलता रहेगा। फीस एंड रिजर्वेशन की भी बात कर लेते हैं हम। रजिस्ट्रेशन की मैंने जैसा बताया, जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरीज की रजिस्ट्रेशन फीस है 1000 रुपीज, लेकिन जो आपके SC ST एंड PWs हैं उनकी सीट्स है आपकी फीस है आपकी 500 रुपीज। रिजर्वेशन किस टाइप की है वो देख लेते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15% रिजर्वेशन है, STs के लिए 7.5, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 25% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन है। EWS कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन अवेलेबल है, PWD के लिए 5% एंड स्पोर्ट्स की भी जो एक कोटा कहते हैं, स्पोर्ट्स कोटा जो है वो 2% का है।
अब एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं। तो हमारा एग्जाम में 150 टोटल क्वेश्चंस होते हैं 300 मार्क्स का। दैट ऑब्वियसली मींस आपके हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देयर इज 0 नेगेटिव मार्किंग। बिल्कुल कोई भी मार्क्स होने के चांसेस नहीं है आपके, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ गलत अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें तो मार्क्स कटता भी नहीं है, वो गायब हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं, राइट। लेकिन 0 मार्क्स हैं, बिल्कुल 0 नेगेटिव मार्किंग, विच इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। दैट मीन्स आप बहुत फ्री माइंड से अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। सेक्शन वाइज अगर मैं ब्रेकअप समझाऊं तो पार्ट 1 है आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें हिंदी के भी 25 क्वेश्चन हैं एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस हैं और का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। 25 क्वेश्चंस आपके हिंदी के होंगे ही होंगे एंड इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। सेकंड पार्ट है आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का। अगेन इसमें भी 50 क्वेश्चंस है। क्या क्या चीजें इसमें कवर हो जाएंगी? आपका जीके कवर हो जाएगा, हिस्ट्री कवर हो जाएगा, ज्योग्राफी, साइंस एंड योर पॉलिटी। थर्ड पार्ट है आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जिसके 25 क्वेश्चंस होंगे। क्या क्या आ जाएगा इसमें? इसमें आपका लॉजिकल आएगा, मैथमेटिकल एंड डिडक्टिव रीजनिंग टेस्ट होगी। एंड लास्टली इज योर लीगल एप्टीट्यूड, अगेन जिसके 25 क्वेश्चंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल सिस्टम, प्रिंसिपल्स, जो भी आपका सिलेबस है उसके बेसिस पे ये ऐसा रहेगा आपका लीगल एप्टीट्यूड का पोर्शन। ऑल राइट, क्या क्या पढ़ने की जरूरत हो सकती है? जो पार्ट 1 है आपका लैंग्वेज से जो रिलेट करता है, जिसमें 25 हिंदी एंड 25 इंग्लिश के क्वेश्चंस है, उसमें पैसेजेस आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेजेस, सिंटैक्स, ग्रामर, स्पेलिंग, फिगर्स ऑफ स्पीच, प्रोवर्ब्स, लीगल टर्म्स एंड प्रिसाइज राइटिंग। ये सारी चीजें आपके फर्स्ट पोर्शन में कवर होती हैं। पार्ट 2 में आपका कवर हो जाता है इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इंडियन कल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो भी हैं वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें, नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एंड और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड क्या क्या ट्रीटीज हैं। पार्ट 3 जो है आपका रीजनिंग एंड लीगल वाला, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग वाले हैं, 25 क्वेश्चन लीगल के, उसमें मेंटल एंड लॉजिकल एनालिसिस, डिडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजी, सिलोजिज्म, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है वो इंपॉर्टेंट है। आपका क्लासिफिकेशन, फैलेसीज किस किस टाइप की होती हैं, ऑल दैट, अग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रिंसिपल्स एंड जो जो प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। तो जो थिंग इज, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है उसमें आपको 240 सीट्स हैं। हर साल ये डिड्यूस हो रही हैं, कम होते हुए दिख रही हैं हमें। पहले ये 363, फिर हमें 300 दिखी एंड इस बार 300 से भी कम होके ये 240 पे आ गई हैं। तो एज यू कैन सी ऑलमोस्ट 60 सीट्स का डिडक्शन हर साल हो रहा है। लेकिन जो आपका CMP कॉलेज है उसमें अभी भी 300 सीट्स हैं एंड जो आपका ADC कॉलेज है उसमें भी 300 सीट्स अवेलेबल हैं। तो टोटल सीट्स अगर मैं बताऊं कि टोटल कितनी सीट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, तो वो है 840 सीट्स यू हैव दैट यू कैन ग्रैब। चेकलिस्ट देख लेते हैं आप। एलिजिबिलिटी जरूर चेक कीजिए अपनी, देखिए कि आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स कितने हैं, ग्रेजुएशन का कोर्स क्या है, क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है। डॉक्यूमेंट जरूर चेक कीजिए कि आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह अवेलेबल हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन तो आपको स्टार्ट करनी है एंड लाइक आई सेड वी आर हियर टू गाइड यू based on these courses. We are available for you anytime you need our help. We have courses available for you. AU के लिए हमने कोर्स निकाल रखा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव स्कोर देखिए, अगर कोई गैप ईयर है तो उसकी वजह से कितना कम हो रहा है आपका स्कोर एंड क्या आप अभी भी एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हैं, उसको जरूर चेक कीजिए। रजिस्टर कर लीजिए ऑनलाइन, AU का पोर्टल पे जाइए और वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। अपनी रिक्वायर्ड फी पेमेंट करके फॉर्म कंप्लीशन कंप्लीट कीजिए। एंड लास्टली एग्जाम का मोड कंफर्म कर लीजिए। ऑलराइट, किस तरीके से आपके ऊपर अप्लाई करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। सारी चीजों के बारे में मैंने बात कर लिया जो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की 3 ईयर LLB के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें, हम आपके ऊपर वी विल रिवर्ट बैक टू यू, सो यू विल डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड एट ऑल। हम आपके लिए अवेलेबल हैं, कोई भी हेल्प हमारे एंड से चाहिए तो फील फ्री टू गेट इन टच विद अस। थैंक यू सो मच एवरीवन।